सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज पिता दिवस है, पितृ दिवस है और एक पिता का दिन हम सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है जीवन में। साथियों, जब हम पितृ दिवस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मुसाफिर है जो इस धूप में, इस तपत में तप रहा है और उसको एक पेड़ की छाया मिल जाए तो पिता का सानिध्य ऐसा होता है कि एक पिता हमेशा अपने परिवार के लिए एक पेड़ की भांति कार्य करता है। और साथियों, पितृ दिवस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उम्मीद करूंगा साथियों आपको समझ भी आएंगी और पसंद भी आएंगी। साथियों, जब तक वृक्ष फलित हों, जब तक वृक्ष फलित हों तो ही मन भरता है। जब तक वृक्ष फलित हों तो ही मन भरता है। नहीं मेरे दोस्त, इस गाढ़ी छाया से यह जीवन भी संवरता है। अब ना फूल है ना पत्ते बचे, अब ना फूल है ना पत्ते बचे और ना ही फल रहे, फिर क्यों सूखी साख लिए इस जमीन को जकड़ता है। इतना जान ले तू, उसकी जर्जर लकड़ियों से तेरे घर का चूल्हा अभी तक सुलगता है। और साथियों, जब रीतने को है उम्र का पात्र उसका, वृद्ध हो चुका है वो, जब रीतने को है उम्र का पात्र उसका, तब भी खुशियों में, घर में खुशियों का संचय वह करता है। और तेरे बच्चों की भीड़ में यह बूढ़ा अभी तो बच्चा सा लगता है। और आज शिक्षा के ऊंचे कद पर खड़ा तू, आज शिक्षा के ऊंचे कद पर खड़ा तू, इन वेदों से जिरह क्यों करता है। सोच, कहीं ना कहीं उसके अनुभव का पानी तू भी भरता है। और साथियों, जीते जी तो उसको एक बोझ समझता है तू। लगता है कि इस घर में, परिवार में एक वो बोझ की भांति है। ये बोझ कैसे, यह स्क्रैप मेरे घर से कैसे निकले। तब मैं कह रहा हूं कि जीते जी तो उसको एक बोझ सा समझता है। अब उसके जाने पर तस्वीर क्यों अपने घर के मंदिर धरता है। और अंतिम पंक्ति है साथियों मेरे की, ये काले बादल कितना भी ढक ले, ये काले बादल कितना भी ढक लें इस प्रकाश को, मगर रवि इस धरा पर उजाला जरूर भरता है। और यह भी वही चिराग है, यह भी वही चिराग है जो बिना तेल के तेरे घर को रोशन करता है। तो साथियों, पिता का सानिध्य ऐसा है कि जो हमें दिखता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम युवा अवस्था में आ जाते हैं और हमारा पिता वृद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वो अमिट होकर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण उनकी तरफ से होता है कि हम उनकी कल्पना किसी से नहीं कर सकते। तो आपसे यही गुजारिश है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उस वृद्ध पेड़ को कभी भी ना छोड़ें। तो सभी को मातृ दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।